घोड़ा और वफादार दोस्त। गांव के बाहर एक सरसब्ज और शादाब वादी में एक वसी खेत फैला हुआ था। सुबह की रोशनी जब घास के सिरे छूती तो वहाँ की हवा में ताजगी, परिंदों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू घुल जाती। इस खेत के मालिक का सबसे कीमती असासा एक खूबसूरत और ताकतवर रेस का घोड़ा था। सफ़ेद रंग का, चमकती हुई जिल्द वाला और हवा की तरह दौड़ने वाला। लोग इसे दूर दूर से देखने आते और कहते, ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये एक चैंपियन है। किसान भी फख्र से कहा करता था, ये घोड़ा मेरा गुरूर है, हमारा चैंपियन है और ये कभी नहीं हारता। और वाकई घोड़े के गले में लटके हुए तमगे और ट्रॉफियों से भरा हुआ स्टोर रूम इसकी कामयाबी का गवाह था। खेत के एक खामोश कोने में नहायत सादा सा एक छोटा सा पिग रहता था। किसी ने उसका नाम लेने की जहमत भी नहीं की थी। ना उसके पास कोई ख़ास इनाम था, ना कोई तारीफ, ना कोई इज़्ज़त। मगर वो छोटा सा जानवर एक बहुत बड़ा दिल रखता था। वो घोड़े के पास अक्सर जाता, मुस्कुराता और उससे बातें करता। उससे पूछता कि उसकी अगली रेस कब है। उसे घोड़े की शोहरत से कोई गर्ज नहीं थी। उसे घोड़े के अंदर मौजूद जज्बा पसंद था, एक बहादुर, ईमानदार और नरम दिल जानवर। वक्त के साथ एक अजीब मगर सच्ची दोस्ती दोनों के दरमियान परवान चढ़ती रही। घोड़ा कभी कभार हल्की मुस्कुराहट देता और सर झुकाकर बात सुनता, और पिग पूरे दिल से दोस्त होने का हक अदा करता। फिर एक सुबह वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। घोड़ा अपने मामूल के मुताबिक दौड़ने की मशक कर रहा था। अचानक उसकी टांग फिसल गई और वो जोर से ज़मीन पर गिरा। उसका बदन दर्द से कांप रहा था। खेत में भगदड़ मच गई। किसान फौरन जानवरों के डॉक्टर को ले आया। घंटे गुजर गए मगर घोड़ा हिल तक ना सका। रात तक जब कोई उम्मीद बाकी न बची तो डॉक्टर ने संजीदा लहजे में किसान से कहा, अगर ये सुबह तक खड़ा ना हो सका तो इसे तकलीफ से बचाने के लिए हमें इसे मारना पड़ेगा। ये जुमला पिग के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वो हैरत और खौफ से कांपने लगा। उसके आंसू उसके गालों से बहते हुए घास पर गिर रहे थे। वो तेज़ी से अस्तबल की तरफ भागा, घोड़े के पास पहुंचा और उसके करीब बैठकर आहिस्ता से कहा, दोस्त, बस हिम्मत मत हारना, प्लीज़ मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। रात भर पिग घोड़े के पास बैठा रहा। कभी उसे कहानियाँ सुनाता, कभी दुआ करता और कभी खामोशी से उसकी सांसों की आवाज़ें सुनता। वक्त जैसे रुक सा गया था, और फिर जब पहली सूरज की किरण लकड़ी के फर्श पर टकराई, घोड़े ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन वो खड़ा हो गया, कमज़ोर मगर जिंदा। पिग खुशी के मारे उछल पड़ा। किसान और डॉक्टर दंग रह गए। सब ने घोड़े को हीरो समझा, मगर दिल जानता था कि असल हीरो वो छोटा सा पिग था। कुछ दिन बाद घोड़ा दोबारा दौड़ा। उसने शहर में होने वाली रेस जीत ली। जश्न हुआ, तालियों की गूंज, चमकती हुई ट्रॉफी और किसान के चेहरे पर गुरूर वापस आ गया। पिग खेत में वापस अपने दोस्त से मिलने के लिए भागा, मगर रास्ते में उसने किसान की बातें सुन ली। किसान की बातें उसे जैसे पत्थर का कर गईं। किसान कह रहा था, हम जीत गए, आज दावत होगी, पिग को पकड़ो और काटो। पिग की आंखें फैल गई। उसने घोड़े की तरफ मदद के लिए देखा। घोड़ा खामोश खड़ा रहा, तमगा गले में और नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। फिर सर्द आवाज़ में कहा, मेरे पास बहुत कुछ सोचने को है, अभी तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता। पिग के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया, मगर फिर इसे अपनी ही बात याद आई, हिम्मत मत हारना। वो तेज़ी से जंगल की तरफ भागा। घोड़ा हैरत से उसे देखता रह गया मगर कुछ ना बोला। किसान ओसे से घोड़े पर बैठा और पीछा करने लगा। जंगल में दरख्तों के बीच दौड़ती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक बड़ा गिरा हुआ दरख्त सामने आ गया। घोड़े ने छलांग लगाने की कोशिश की मगर गिर गया। उसकी टांग टूट गई। किसान भी ज़मीन पर गिरकर जख्मी हो गया। आंखों में तकलीफ और हाथ में बंदूक लिए किसान घोड़े के पास खड़ा था। घोड़ा शदीद तकलीफ से कराह रहा था और घोड़े की अजियत देखकर किसान ने फैसला किया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। पिग झाड़ियों के पीछे से सारी हकीकत देख रहा था, मगर खौफजदा खड़ा था। वो बाहर निकला और पूरी ताकत से किसान को टक्कर मार दी। बंदूक चली मगर गोली किसान के पांव पर जा लगी। वो चीखता हुआ वहां से भाग गया। अब सिर्फ घोड़ा और पिग रह गए थे।
घोड़े की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। पिग ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त माफ़ करते हैं। दोस्ती चीज़ों से नहीं होती, दिलों से होती है। घोड़े ने सिसकियां भरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। पिग ने नरमी से उसकी नाक को छुआ और कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, अब तुम भी खुद को माफ़ कर दो। सुबह की रोशनी दरख्तों के दरमियान से छन कर आ रही थी। पिग ने जंगल की तरफ देखा जहां आज़ादी उसका इंतज़ार कर रही थी। जाते जाते उसने आखिरी बात कही, ज़िंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती, इसे ज़ाया ना करना मेरे दोस्त। घोड़ा उसे गायब होते देख रहा था। पहली बार उसने माफ़ी और वफादारी का असल मतलब समझा, और यूं घोड़े ने सीखा कि असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिल में होती है। जो मोहब्बत करना और माफ़ करना जानता हो वही सबसे बड़ा होता है।